Anyone with that serum is inherently on that path. She will not stop. She will escalate until you kill her. Oh, you're wrong, Zemo. The serum never corrupted Steve. Touché. But there has never been another Steve Rogers, has there? कैप्टन कोई गॉडली बीइंग नहीं है और ना ही उनके पास कोई कूल गैजेट्स हैं, फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है और इसका सबसे बड़ा कारण उनकी मान मर्यादा वाली वो एटीट्यूड है, मतलब उनकी अच्छाई। कैप्टन अमेरिका को एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी तरह के पुश या ट्रेजेडी से गुजरना नहीं पड़ा था। इनफैक्ट वो एक सेल्फ मोटिवेटेड कैरेक्टर है। यहीं पर हमें सबसे पहली और सबसे अहम सीख मिलती है, खुद से बढ़कर आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आप मोटिवेटेड रहें तो आप अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मोटिवेशन कोई खाना या गाड़ी का पेट्रोल नहीं है जो आपको टाइम टू टाइम लेने की ज़रूरत हो। मोटिवेशन एक एनर्जी है, एक ऊर्जा जो आपको हर वक्त अपने टारगेट पे पहुंचने के मदद करती है। इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना सबसे ज़रूरी है, बिल्कुल हमारे कैप्टन की तरह, ताकि आप अपने टारगेट से ना भटकें। और अगर आप टाइम टू टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत को फील कर रहे हो तब आप समझ जाइए कि आपको अभी तक अपने टारगेट की असली वैल्यू पता ही नहीं चली है। क्योंकि जब तक एक प्यासा पानी न पी ले वो राहत की सांस नहीं लेता, लेकिन अगर वही प्यासा टाइम टू टाइम पानी पीने के लिए भी मोटिवेशनल वीडियो खोजेगा तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसे असल में प्यास लगी ही नहीं है। नेवर गिव अप और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल या फिर कहें इंस्पिरेशन हमें कैप्टन की लगभग हर मूवी से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रॉन से अकेले भिड़ना हो या पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ जाना या फिर थैनोस के रास्ते में दोबारा आना, ये जानते हुए कि उसके बाद शायद ही वो जिंदा बच पाए। इस सीन में थैनोस इतना सरप्राइज कैप्टन के पावर को देखकर नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे थ्योरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब कैप्टन अमेरिका थैनोस के हाथ को रोकते हैं उस वक्त उन्होंने सोल स्टोन को टच किया था, जिससे थैनोस को कैप्टन की पूरी लाइफ एक ब्लिंक सेकेंड में पता चल गई। ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है, जब नेब्यूला के पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं और थैनोस सोल स्टोन को टच करता है तब नेब्यूला थैनोस के मोटिव को जान पाती है। थैनोस के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन कैप्टन के पूरे लाइफ के स्ट्रगल को दिखाती है। थैनोस को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इंसान भी एग्जिस्ट करता होगा। कैप्टन के लोगों से उम्मीद और उनके लिए कुछ भी कर जाने का वो साहस थैनोस को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो सही कर रहा था। जैसा कि थैनोस ने कहा था कि वो आधी दुनिया को मिटाना चाहता है ताकि बची हुई आधी दुनिया खुश रह सके, पर उसके लिए खुशी का मतलब पर्याप्त भोजन और संसाधन थे। वह कभी भी लोगों में विश्वास, परिवार के लिए वो अफेक्शन और लोगों से मिलने वाली खुशी को कभी नहीं समझ पाया, जो कि उसे स्टीव के सोल से पता चला। कैप्टन अमेरिका के करेज की बात करें तो हरकुलिस, जो कि थॉर लेवल का एक कैरेक्टर है और वो ओलंपस का किंग है, उसने कहा था On Olympus we measure the wisdom against Athena, speed against Hermes, power against Zeus, but we measure the courage against Captain America। एक इंसान जो कि गॉड्स का भी रोल मॉडल रह चुका है। सिविल वॉर का लास्ट सीन तो आपको याद ही होगा, जहां पर कैप्टन ने अपने दोस्त बकी के लिए टोनी से भी बगावत कर ली थी। बट यहाँ पर बात दोस्ती की नहीं थी, बात यहाँ सही और गलत की थी। टोनी बदले की आग में इतना अंधा हो गया था कि वो ये बात सोच ही नहीं रहा था कि बकी ने जो भी किया वो अनजाने में किया था। अनजाने में की हुई गलती के लिए आप किसी को भी सजा नहीं दे सकते। अगर ऐसा होता है तो टोनी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अनजाने में ही अल्ट्रॉन बना दिया। अनजाने में ही शुरुआत में वो जो वेपन बनाता था उसके बदौलत टेररिस्ट ने कई जगह पे टेररिज्म को कायम किया। तो जब हम यहाँ पर टोनी से अनजाने में हुई गलती पर उसे दोष नहीं दे सकते तो हम बकी को भी अनजाने में हुई गलती के लिए उसे दोष नहीं दे सकते। पर यहाँ पूरी गलती टोनी की भी नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान है और उसने वही रिएक्ट किया जो कोई भी इंसान अपने माँ के हत्यारे को सामने देख कर करता, और यही कैप्टन को अलग बनाती है। चाहे कितनी भी हार्श और डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कैप्टन सही और जस्टिस के साथ खड़े रहने की मेंटालिटी रखते हैं। टोनी हमारे समाज को दर्शाता है कि हम कैसे हैं और कैप्टन हमारे समाज को कैसा होना चाहिए ये दर्शाते हैं। यहाँ गलती कैप्टन की भी है कि उन्हें टोनी को पहले ही बता देना चाहिए था कि उसकी मॉम और डैड को मारने वाला बकी था, वो भी अनजाने में। गलती करना एक पहचान होती है कि वो एक इंसान है, नहीं तो इतने परफेक्ट इंसान को तो भगवान घोषित कर दिया जाता। गलती करना कोई गलत नहीं है, ये इंसान की पहचान होती है, लेकिन गलती करके उसे न स्वीकारना और उसकी भरपाई न करना ये गलत है। भरपाई के तौर पे स्टीव ने
अपने कैप्टन अमेरिका के मेंटर को ही छोड़ दिया और लास्ट में एक लेटर के जरिए अपनी गलती को भी कबूला। अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी से भी लड़ जाना, दुनिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये सारे काम एक सुपर हीरो नहीं, एक सुपर सोल्जर नहीं, एक गॉड नहीं, बल्कि एक इंसान करता है, एक अच्छा इंसान। सुपर हीरोज मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, उससे हम कई सारी चीजें सीख भी सकते हैं। जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन हमें फैमिली की अहमियत समझाती है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, उसे एक्सेप्ट कर खुद को बेहतर बनाना हमें हॉकाई सिखाता है। इन्फिनिटी वार हमें ये बताती है कि बुरा वक्त हर किसी का आता है, चाहे वो एक इंसान हो या फिर वो एक सुपर हीरो ही क्यों ना हो। एंड गेम हमें उम्मीद रखना सिखाती है, वो बताती है कि अंत कभी भी बुरा नहीं होता, अगर वो बुरा है तो वो कभी भी अंत नहीं हो सकता। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, और अगर आप ऐसे कंटेंट और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। With the confidence, I can feel the righteousness surging. Hey, want to have a rousing discussion about truth, honor, patriotism?